पानपात्रं पुष्पवान् बहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। श्री भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं। उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं और न गाते हैं। मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं, वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग ढूंढती रहती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम में श्री भगवान हजारों हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्तिभाव सहित सेवित होते रहते हैं। यह धाम श्री भगवान का दिव्य घर है, जहाँ सभी वृक्ष कल्पतरु हैं और इमारतें पारस मणि की बनी हुई हैं। वहां पर श्री भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। यदि हम श्री भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हों तो ये लक्ष्मियां स्वतः दिखाई पड़ती हैं। निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं, लेकिन जो कलाकार हैं और सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए भगवान का सुंदर मुख देखें। श्री भगवान का मुख समस्त सौंदर्य का मूर्त रूप है, जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं। वह तो उनकी मंद मुस्कान है और जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं, वह श्री भगवान की मधुरवाणी का नमूना है। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासन अधिकारी देवता होते हैं। और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ श्री भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासन अधिकारी होता है और वह सामान्य जन के हितों की रक्षा भली भांति कर सकता है। तो आपसे मेरा प्रश्न है, कोई ऐसा देवी देवताओं में कोई कुछ देवताओं के नाम आप बता सकते हैं जो शुद्ध भक्त हैं? कुछ देवी देवताओं के नाम आप बता सकते हैं जो शुद्ध भक्त हैं? शंकर भगवान है ना प्रभु जी। शंकर भगवान है, हाँ ठीक है। और हनुमान प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हनुमान जी, हाँ ठीक है। और कौन शुद्ध भक्त हैं? देवी देवताओं की गणना में आते हैं लेकिन शुद्ध भक्त हैं। प्रभु जी यमराज जी भी ना। यमराज जी शुद्ध भक्त हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन देवी देवताओं में कौन शुद्ध भक्त हैं? देवी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं लेकिन शुद्ध भक्त हैं। दुर्गा देवी का भी है प्रभु जी। दुर्गा देवी शुद्ध भक्त है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कौन शुद्ध भक्त हैं? प्रभु जी नारद जी। हाँ, नारद मुनि तो देवी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं, देवर्षि कहा जाता है उनको। अच्छा लेकिन प्रभु। और कोई?
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ, बताइए इसमें। प्रभु जी गणेश भगवान जी। हाँ, बहुत अच्छा, मेरे मन में यही चल रहा था। कोई बताएगा। गणेश जी भगवान नरसिंह देव के भक्त है और शुद्ध भक्त। देवी देवताओं में आते हैं लेकिन शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि शुद्ध भक्त हैं। तो वायुदेव शुद्ध भक्त हैं, वरुण देव शुद्ध भक्त हैं। प्रभु जी सूर्य भगवान, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवान सूर्य सूर्य भगवान। जो है ये शुद्ध भक्त, ये साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये भगवान के देवी देवता भी, अब जैसे 33 कोटि देवी देवता बताए गए हैं, तो 33 डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट में और 1-1 करोड़ देवी देवता होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अग्निदेव है, तो अग्निदेव के अंडर में एक देवता, फिर उनके अंडर में एक देवता, फिर उनके अंडर में एक देवता, ऐसे कई सारे देवी देवता होते हुए तो उसी में डिपार्टमेंट होगा कि अब जैसे ये लाइट चल रही है ना, तो ये जो लाइट है ये भी अग्नि तत्व है, लेकिन ट्यूबलाइट का डिपार्टमेंट अलग है। सारे ट्यूबलाइट के इंचार्ज एक देवता होंगे। जैसे मच्छर, एक बार सनातन गोस्वामी, नहीं, हाँ सनातन गोस्वामी या आपको याद है, कोई किसी को याद है कि सनातन गोस्वामी कहीं भजन, या हरिदास ठाकुर कहीं पर भजन कर रहे थे, तो वहां बहुत मच्छर थे, तो बहुत मच्छर लग रहे थे, तो वहां पास में ये शिवलिंग था, तो शिव जी ने, जो वो भक्त जो है भजन कर रहे थे, तो शिव जी ने तुरंत मच्छर के डिपार्टमेंट के देवता को बुलाया और उनको कहा कि यहाँ पूरे एरिया में मच्छर नहीं लगना चाहिए। तो आज भी ब्रज में एक स्थान है जहां पर ये मच्छर नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो देवता को डांट करके शिव जी ने बोला था कि आपको ये एरिया में इन्फ्लुएंस नहीं करना है। तो मच्छरों के एक इंचार्ज हैं। उस तरह से ये छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके सबके इंचार्ज हैं। मच्छरों के इंचार्ज, कॉकरोच, जितने भी किचन वाले कीड़े हैं जो ज्यादा उड़ नहीं पाते, उनके इंचार्ज अलग है। तो हर एक कीड़ों के इंचार्ज हैं। तो ये सब जो इंचार्ज हैं, ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब में भी थोड़ा बहुत कभी कंपटीशन चलता रहता है और भगवान का आश्रय इनको लेना पड़ता है। अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा शासित लोग को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। प्रशासक गण श्री भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतएव वे सारम कहलाते हैं, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तो शुद्ध भक्तों का एक नाम है सारंग। शुद्ध भक्त तो श्री भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य हैं जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। हे मेरे भगवान कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा बहुत मधु पाने लालायित है। अतः कृपा करके मेरे मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के स्रोत। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक निरंतर गहन ध्यान में लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की द्युति को भी देख नहीं पाते। तो ब्रह्मा जी ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी, कौन बता सकता है? ब्रह्मा जी भगवान की तपस्या कितने वर्ष तक की थी ब्रह्मा जी ने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी
10,000 वर्षों तक। 10,000 वर्ष तक। अच्छा, 1,000 देवताओं के वर्ष तक, 1,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं। अतएव आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। अतएव मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वादन निरंतर लेता रहूं। भक्तगण भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उन्हें श्री भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने का अथवा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और भगवान का ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। तो जो विनम्र होते हैं, उनके प्रति भगवान का झुकाव रहता है। जब श्री भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र द्वारा उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा है। श्वेत पंखों वाले चामर अर्ध वृत्ताकार में झल रहे थे। मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे, मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष, बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है। यदि बादल हो तो इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। श्री भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छत्र मानो सूर्य है। चामर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से और उनके पीतांबर की तुलना इंद्रधनुष से की गई। अतएव आकाश की ये समस्त गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। ऐसा सामंजस्य श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा ही संभव है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत्य शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। लेकिन द्वारका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। तो वास्तविक सुंदरता प्रकृति में ही दिखती है। हम भी देखते हैं कि जब रूम लेते हैं तो सी फेसिंग रूम या फिर लोग ऐसे कमरे लेना चाहते हैं जहां पर, है ना, रिवर साइड वाला रूम लेना चाहते हैं। रिवर इन्होंने नहीं बनाया है, लेकिन रिवर साइड का एक अलग ही चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो भगवान वाली चीज का पेमेंट ज्यादा ले रहे हैं हमसे। है कि नहीं? जो भगवान ने किया, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और श्री भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माताओं में देवकी उनकी वास्तविक माता प्रमुख थी। ऐसा लगता है कि श्री भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव का अपना अलग आवास था, जहां वे अपनी 18 रानियों के साथ रहते थे, जिनमें से श्रीमती देवकी भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक माता है। लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएं उन्हें समान रूप से प्यार करती थी, जैसा कि अगले श्लोक में पता चल जाएगा। अच्छा, देवकी किसकी पुत्री थी? देवकी किसकी पुत्री थी? देवकी के पिताजी का क्या नाम? प्रभु जी सूरसेन। हरे कृष्ण प्रभु जी। उग्रसेन। हाँ, बताइए माता जी।
प्रभु जी उग्रसेन। देवक के प्रभु जी, देव हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, देवक 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 की पुत्री थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देवकी किसकी पुत्री थी? देवक की पुत्री थी। तो फिर ये लोग कौन है? ये भी तो प्रश्न उठता है। हम्म, कि आखिर ये लोग कौन है? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हैं प्रभु जी? नहीं नहीं, वो नहीं। ये मैं तो ये बताने जा रहा हूं कि राजा उग्रसेन कौन है, और ये जो राजा शूरसेन कौन है। तो राजा उग्रसेन कौन है? कृष्ण के नाना राजा जी थे और उग्रसेन, कंस के पिताजी थे। हाँ, कंस के पिताजी थे। और शूरसेन कौन थे? शूरसेन जो थे वो ब्रज के एरिया के, जो यमुना के उधर था, वो स्टेट था जिसके वो राजा थे। हम्म, हम्म, तो ये देवकी जो थी वो देवक राजा की पुत्री थी। और फिर ठीक है, तो ये उग्रसेन के पिता के बेटे थे कंस। तो इनके कजिन थे ये देवक। और देवकी की जो है देवकी जो है देवक की बेटी थी। तो देवक की 13 कन्याओं से इन्होंने विवाह किया था वसुदेव ने। और देवकी से जो है ये कृष्ण, भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए थे। और जो शूरसेन है वो अ, वसुदेव के पिताजी थे। तो एक राजा थे देवमीढ़। तो उनके क्लैन में ये सब नीचे नीचे आते हैं।
जो वृष्णि वंश आता है उसमें वृष्णीज। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएं भगवान से प्रेम करती थी। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी वास्तविक माता विमाताओं के प्रति भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित वसुदेव की समस्त पत्नियों को नमस्कार किया। 7 माताएं बताई गई हैं। वास्तविक माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी, सभी माताएं हैं। शास्त्रों के इस आदेश से भी विमाता जो पिता की पत्नी होती है माता के तुल्य होती है। तो माता का मतलब पिता की पत्नी, माता का मतलब यही नहीं है केवल कि जो जन्म दे रही है, पिता की पत्नी भी मां के समान। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अन्य व्यक्तियों को विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने हेतु एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में, माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के पश्चात उन्हें अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गईं और उनके नेत्रों से अश्रुओं से श्री भगवान भीग गए। तो भगवान सबके गोद में कैसे बैठे होंगे, इतने बड़े हैं भगवान तो, लेकिन सबके गोद में बैठे। और मे भी हो सकता है वो ऊपर बैठे हों और भगवान नीचे बैठ करके सबके गोद में सर रख रहे हों और फिर भीग गए हों, इतना प्रेम हो रहा हो। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो गायें भी उनके प्रति स्नेहिल हो उठती थी और वे उनके थनों से दूध दुह लिया करते थे। तो उनकी विमाताओं का क्या कहना, जो उनकी माता तुल्य ही थी। तो भगवान मतलब ये गाय को भी और सबको इतना प्रेम करते हैं और माँ समान ही इनको समझते हैं। तत्पश्चात श्री भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी प्रकार से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थीं और वे 16,000 से अधिक थी। भगवान की 16,108 पत्नियां थीं। प्रत्येक के लिए आंगनों उद्यानों से युक्त पूर्ण रूप से सज्जित महल था। इन महलों का पूरा विवरण 10वें स्कंद में दिया गया है। सभी महल सर्वोत्तम संगमरमर पत्थर के बने थे, रत्नों से प्रकाशित थे और मखमल तथा रेशम के पर्दों तथा गलीचों से सज्जित थे, जिनके किनारों पर सोने की जरी लगी थी। भगवान का अर्थ है जो समस्त बल, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य से परिपूर्ण। अतएव श्री भगवान के महलों में ऐसी किसी भी वस्तु की कमी न थी जिससे श्री भगवान की सारी इच्छा पूरी न होती। भगवान असीम हैं, अतएव उनकी इच्छाएं भी असीमित हैं और पूर्ति भी असीमित। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात सभी वांछनीय वस्तुओं से पूर्ण कहा गया है। तो भगवान का एक एक महल, आजकल लोग कई बार शादियां कर लेते हैं, 2 शादियां। मैं जब अ, वाराणसी में प्रिपरेशन कर रहा था तो हमारे हॉस्टल का एक ओनर था, उसने 2 पत्नियां रखी हुई थी। एक पत्नी दुबली थी, एक पत्नी मोटी थी। तो अपने चॉइस के हिसाब से उसने, और दोनों को बता रखा था कि तुम दोनों ही मेरी पत्नी हो। और एक दुबली पतली थी, एक मोटी सी थी। तो कभी हमें हॉस्टल वाल जब कुछ खाना बनवाता था दोनों से, इस सुबह का उनसे बनवाता था, शाम का इनसे बनवाता था। जो दुबली वाली थी उनसे शाम का बनवाता था और सुबह वाला वो मोटी वाली से बनवाता था। तो उन दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। लेकिन यहाँ पर भगवान का ऐसा नहीं, दोनों को अच्छा महल दिया हुआ। खैर इन्होंने भी महल तो नहीं दिया हुआ था, पर एक रूम किचन। लेकिन ये जैसे ही पहुंचते थे वो गालियां देने लगती थी, ऐसे नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। और वो उनके पास जाओ तो वो और बेलन उठा के। तो ये दोनों तरफ से पता नहीं कैसे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था। तो ये 2 पत्नियां रखे हुए थे, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहे। 2 पत्नी मैनेज नहीं हो पाता, एक भी मैनेज करने में बहुत मेहनत लगती। एक ही विवाह करके पूर्ण संतुष्ट करना
बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि एक नेचर अलग अलग होता है, इच्छाएं अलग अलग होती है। तो ऐसा मैं तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा सर्वे है कि 90% जो मैरिड जो लोग हैं वो अपने पति से अनसेटिस्फाइड, उनको नहीं पसंद कि पति को क्या, पति पसंद नहीं। इससे पता चलता है कि भगवान कृष्ण लेकिन सबको पूरा संतुष्ट रखते, ये भगवान है ना, हमारे दम में नहीं है इतना। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। 31 से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज मुख्यतः क्या क्या चर्चा हुई, एक तो ये कि 7 माताएं कौन है ना, और भगवान सभी को वैल्यू करते हैं। और फिर हमने ये चर्चा किया कि भगवान किस तरह से सभी पत्नियों को संतुष्ट कर पाते हैं, हमारे साथ वैसा केस नहीं है, हम संतुष्ट नहीं कर पाते। और फिर वसुदेव के बारे में चर्चा की, वह उनकी 18 रानियां थी, जिसमें से देवक की 13 कन्याएं और बाकी अन्य भी पत्नियां थी। फिर हमने ये चर्चा किया कि भगवान का सौंदर्य के बारे में चर्चा हुई, कि भगवान का जो सौंदर्य है वो एक साथ बहुत सारे तारा, बहुत चंद्रमा और बिजली इत्यादि सबको एक साथ दिखाता हुआ प्रतीत होता है। और ये हमने चर्चा किया कि भगवान विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है भगवान का। तो स्वभाव से जो भक्त विनम्र होते हैं, भगवान का ऐसा विनम्र भक्तों संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती, वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और भगवान के ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। तो कृष्णा इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स ए हम्बल पर्सन, हम्बल डिवोटी। इसके आगे 31 श्लोक से आगे की चर्चा हम कल करेंगे, इसको अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी या कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मनोज प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी चतुर्मास तो स्टार्ट हो गया है ना, 2 दिन एकादशी के दिन से नहीं ही शायद। नहीं नहीं, एकादशी से हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग जो मास है उसको फॉलो करते हैं, मास के नियम है ना, तो उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे एकादशी ये 10 तारीख को, ये चतुर्मास हमारा जो 11 तारीख से 10 तारीख से शुरू होगा। 10 तारीख से हम लोग, पूर्णिमा है उस दिन, पूर्णिमा से पूर्णिमा रखेंगे, मतलब आषाढ़ महीना खत्म हो रहा है और फिर कार्तिक पूर्णिमा तक रखेंगे। तो मैं कल सुबह आपको बताऊंगा चतुर्मास के बारे में। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न या फिर कुछ, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो ये इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।